हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th बीटीसी मैथ आप प्रश्नावली 8.1 का 3 और 4 क्वेश्चन देखेंगे। हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कह रहा है कि साइन ए इसमें दिया हुआ है 3/4 और कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है? साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो 3/4 दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना क्या है? कॉस ए और टेन ए, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। साइन थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लंब बटा कर्ण, यानी 3 लंब हो गया और 4 कर्ण है। तो लंब और कर्ण हमको मालूम है। इसमें देखेंगे कि इसमें बोल रहा है कि कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यानी हमको कर्ण, लंब और कर्ण तो मालूम है, तो आधार हमको चाहिए ही इस मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी, ठीक है। अब इसमें मान बोल रहा है कि दर्शाया हुआ है कि साइन ए, ठीक है ना। साइन ए यानी ए को कोण माना है, तो ए कोण है, ठीक है। तो इस ये बी समकोण हो गया और ए है कोण, तो इसके सामने का भुजा ये हो गया लंब, ये बड़ी भुजा कर्ण और दूसरी छोटी भुजा ये हो गया आधार, ठीक है। इसमें लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 4। तो हमको आधार ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम आधार निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिख ही देते हैं एक बार। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, शॉर्ट में लिख लिए आधार। तो कर्ण मालूम है हमको, लंब भी मालूम है और आधार निकालना है, तो ठीक है। तो आधार बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। आधार बराबर आधार है तो कर्ण स्क्वायर और ये जो इधर आएगा उठ के लंब माइनस हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर, ठीक है। और आधार में स्क्वायर है और स्क्वायर जो हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण हमको मालूम है कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर हो गया और लंब मालूम है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया? 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9। तो ठीक है, तो 16 में से 9 गया तो कितना होगा? 7, यानी √7, ठीक है। तो हमको आधार कितना मिल गया? √7 निकल गया, ठीक है। अब देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। कॉस ए और टेन ए निकालने के लिए बोल रहा है, कॉस ए और टेन ए। तो हम लिख लेंगे अब कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यहाँ लिख लेते हैं आधार और बटा कर्ण, यानी बेस बाय हाइपोटेनस, B/H भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आधार कितना दिया हुआ है? √7 निकाले हैं हम अभी। तो √7 बट्टा और कर्ण कितना है? 4।
तो एक आंसर हमको ये निकल गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 10a बराबर, तो 10a 10a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार, लंब और बट्टा आधार। तो लंब तो हमको मालूम है ना, लंब कितना हुआ है, दिया हुआ है 3, और आधार निकाले हैं √7। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लंब कितना है 3 और आधार कितना निकाले हैं √7। तो दूसरा आंसर एक ये हो गया, ठीक है। यानी तीसरा का आंसर हमको निकल गया cos a और 10a, √7/4 और 3/10 कितना निकला 3/√7, ठीक है। अब हम चौथा का आंसर देखेंगे, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हल करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8, ठीक है, हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम दिया हुआ है सो लिख लेते हैं, 15 cot a बराबर 8 दिया है, 15 cot a बराबर 8, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot a बराबर 8, और इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो 15 डिवाइड में आ जाएगा। यानी cot a बराबर क्या फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम आधार बट्टा लंब। तो हमको आधार मालूम हो गया 8 है और लंब मालूम हो गया 15, ठीक है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो sin a का फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है। यानी इसमें हमको दिया हुआ है आधार और लंब, आधार लंब दिया हुआ है, तो हमको कर्ण तो सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम A B रख देते हैं, इसका नाम C, B हो गया इसमें समकोण, और इसमें दर्शाया गया है कि कोट A, यानी A को कोण माना है, ठीक है ना। तो इस सामने का भुजा ये हो गया इसमें लंब, ये बड़ी भुजा कर्ण हो गया, इसको H से भी सूचित किया जाता है यानी हाइपोटेनस, इसको P से परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये भुजा एक बचा जो आधार हो गया, यानी इसको बेस से सूचित करते हैं, ठीक है। इसमें आधार दिया हुआ है कितना 8, ठीक है ना। तो आधार 8 दिया हुआ है, लंब 15 दिया हुआ है, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से क्या चाहिए, कर्ण, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको एक के बार में हम लिख लेते हैं, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ रूट लिख देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय भी लिख दीजिए, पाइथा लिख देंगे अच्छा रहेगा ताकि मार्क न कटे। तो लंब स्क्वायर, लंब दिया हुआ है कितना 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हुआ दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में बंद कर लेते हैं अच्छा रहेगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ठीक है। यानी 225 और 64 कितना 5 4 9 6 2 8 और 2 1 2, यानी 289, ठीक है। तो √289 का वर्गमूल कितना होता है 17, ये सब याद रखिए। रूट 17 होगा, सिर्फ 17।
यानी रूट 289 का वर्गमूल 17, यानी ये हम हाइपोटेनस कितना, कर्ण कितना निकल गया 17, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए। यहाँ बोल रहा है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। साइन ए बराबर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लिख लेते हैं लंब बट्टा कर्ण यानी P/H। तो लंब इसमें कितना दिया हुआ है 15, और कर्ण तो निकाले हैं 17। एक आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर हो गया कितना है, सेक ए बराबर बोल रहा है निकालने। तो सेक ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार कर्ण बट्टा आधार, ठीक है ना, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार यानी कर्ण इसमें कितना है 17 निकाले हैं हम अभी, और आधार कितना है 8, 17/8। तो एक आंसर ये हो गया, यानी समझ गए ना। दोनों तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।